अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर है लाहौर से, जहां पर आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए शरीफ खानदान नैब ऑफिस पहुंच गया। मुलाकातियों में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ, एक अहम मुलाकात है, बहुत सी अहम मामलात हैं जिन पे तबादला ख्याल किया जाना है शरीफ खानदान का शहबाज शरीफ से। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, इस वक्त अभी पहुंचे हैं नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पर पहुंचे हैं और मुलाकात अब शुरू हो चुकी है और डीजी नैब भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो पिछली दफ़ा जो एतराज़ात थे जो शरीफ ख़ानदान के हवाले से कि जब मुलाकात शुरू होती है तो इनके नैब के एक अफसर जो है मुलाकात के दरमियान बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो गुफ्तगू नहीं कर पाते और हर 5 मिनट के बाद अफसर आता है और उनकी मुलाकात में खलल डालता है। लेकिन अभी मुलाकात शुरू हुई है जिसमें नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से उनकी तबीयत दरियाफ्त की है और इस तरह शहबाज शरीफ ने अपनी वालदा। आरिफ मलिक, आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि नैब ऑफिस के बाहर इस वक्त कारकुनान भी इकट्ठा हैं, नून लीग कारकुनान, नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है। मुलाकात इस वक्त जारी है। शरीफ खानदान नैब ऑफिस पहुंच गया है। मुलाकातियों में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शामिल हैं। ये एक अहम मुलाकात है। बहुत से मामलात पर तबादला ख्याल किया जाना है शहबाज शरीफ से, शरीफ खानदान का, कि नैब से मुताल्लिक क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, किस तरह से इस मामले को लेकर आगे चला जाए, क्योंकि एक अहम मामला है। आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार किए गए थे साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और अब उनसे मुलाकात के शरीफ खानदान पहुंचे। आरिफ, आपकी तरफ दोबारा आएंगे, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, इस वक्त मुलाकात जो जारी है, हाल हवाल पूछा गया है और शहबाज शरीफ से जब नवाज शरीफ ने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है तो शहबाज शरीफ ने बताया उनका वज़न जो है वो कम हुआ है। जो पिछले 4-5 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई थी उस वक्त वो ठीक थे, लेकिन अब कुछ वज़न जो है वो कम हुए। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बताया है। और दूसरा, शहबाज शरीफ ने अपनी वालदा के हवाले से पूछा है, उनकी तबीयत पूछी है कि वो कैसी है। और पिछली दफ़ा मुलाकात में सलमान शहबाज के बच्चे नहीं आए थे, तो इस दफ़ा जो है सलमान शहबाज के बच्चे भी हमजा शहबाज के साथ आए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था कि अगली दफ़ा जब मुलाकात करने के लिए आए तो सलमान शहबाज के बच्चे यहाँ पर लेके आएंगे, ताकि उन्हें, मैंने काफ़ी अर्सा होगा उनसे मुलाकात नहीं, उनसे गपशप नहीं हुई, तो उन्हें भी लाजमी लेकर आइए। तो इस वक्त जो है मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, उनकी जो फैमिली है इस वक्त मुलाकात कर रही है। जी आरिफ मलिक, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए शरीफ खानदान नैब ऑफिस में इस वक्त मौजूद है। हाल अहवाल भी हुआ और अब ये मुलाकात जारी है। जब मुलाकात खत्म होगी तो दोबारा भी नाजरीन को अपडेट करेंगे। अब बात करेंगे बड़ी तब्दीली की। लाहौर के गवर्नर हाउस की बैरूनी दीवार गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। अवाम को गवर्नर हाउस देखने के लिए अब अंदर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मॉल रोड से भी तारीखी इमारत का नजारा कर सकेंगे। बैरूनी दीवार के ऊपर लगा जंगला भी हटाया जा रहा है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अरशद विर्क हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद, अभी जंगला हटाया जा रहा है, फिर दीवार तोड़ी जाएगी, और इस मामले को लेकर लाहौरी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, सूरत हाल जो है वो इस वक्त कुछ ऐसी है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने यह हुक्म दिया था कि 48 से 72 घंटों के दौरान गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाए, लेकिन अभी सिर्फ 24 घंटे गुजरे हैं कि जो गवर्नर हाउस की बैरूनी दीवार और खुसूसी तौर पर जो दीवार माल रोड की तरफ है, अलहमरा हाल के साथ जहाँ से आवाम को गवर्नर हाउस के अंदर रिसाई दी जाती है, उस दीवार के ऊपर से जंगला हटाने का काम शुरू हो चुका है। खारदार तारें जो हैं वो पहले मरहले में हटाई गई और उसके बाद जो जंगला और उसके साथ कुछ फैंसी काम था, कुछ टाइलों का काम था, उसको हटाया गया है। दूसरे मरहले में दीवारों को तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। दीवारों के गिर्द जो है वो टेंट लगाना शुरू कर दिए गए हैं ताकि दीवारें तोड़ते वक्त जो सिक्योरिटी का अमल है वो मुतासिर ना हो। लेकिन फिलहाल जो पहला मरहला है उसमें सिर्फ 20 मीटर तक जो जंगला है दीवार के ऊपर लगा हुआ उसको हटाया गया है और साथ खारदार तारें जो हैं उनको उतारा गया है। इस वक्त जो पूरा तखमीना लगाया गया है इस पूरे अमल का वो तकरीबन 58 मिलियन रुपए का लगाया गया है और जो ये तखमीना जो है बताया जा रहा है कि ये बढ़ भी सकता है और मुनसर करता है उस जंगले के ऊपर जो इन दीवारों की जगह पर लगाया जाएगा उसकी डिजाइनिंग के ऊपर और उसके मटेरियल के ऊपर कि वो जंगला कैसा होगा। अरशद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
अब बात करेंगे कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 11 नवंबर से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। एम्प्रेस मार्केट, सदर, आराम बाग, बंस रोड, लाइट हाउस और फ्रेम मार्केट समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई, छज्जे, पथारे और चबूतरे मिसमार कर दिए गए। हमारे नुमाइंदे अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली, 1 दिसंबर से लेकर अब तक कहां कहां कितनी दुकानें और गैर कानूनी तामीरात मिसमार की गई, डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए खास तौर पर तजावुजात के खात्मे के लिए जो है नवंबर का महीना अहम तरीन महीना साबित हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और तमाम सरकारी इदारों ने जो है कराची में भरपूर कुव्वत के साथ तजावुजात के खिलाफ एक्शन शुरू किया। सबसे बड़ा पहला मरहला जो है एम्प्रेस मार्केट सदर में किया गया ऑपरेशन, जहाँ 250 दुकानें जो है वो मिसमार की गई। इसके बाद सदर की जो अतराफ के इलाके वहाँ पर 480, आराम बाग पार्क की तरफ 300 दुकानें और बंस रोड पर जो है एक तारीखी इलाका है बंस रोड कराची का, या 1200 दुकानें जो है वो मिसमार की गई। इसी तरह फर्नीचर फ्रेम मार्केट है, वहाँ 250 दुकानें। इसके अलावा लाइट हाउस की अगर हम बात करें, नाले पर 450 दुकानें कायम थी, जिसको एक दिन के अंदर ही जो है मिसमार किया गया। इसके अलावा कोडी गार्डन है, वहाँ 430 दुकानों को जो है वो तोड़ा गया। इसके अलावा लियाकताबाद में 22 दुकानें मिसमार की गई। इसी तरह नाजाबाद में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 102 दुकानों को मिसमार किया गया। अब्दुल हसमाई रोड पर भी 11, जबकि शाह फैसल कॉलोनी जो है कराची का अहम तरीन इलाका है। अली, आप हमें डिटेल्स दे रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट KMC हमारे साथ मौजूद हैं बशीर सिद्दीकी साहब। बशीर सिद्दीकी साहब, कार्रवाई तो हो रही है, हम देख भी रहे हैं, ऑपरेशंस की डिटेल्स भी हमें मिल रही हैं, आगे की क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी, ये बताइएगा। देखिए, जो आगे की हमारी हिकमत अमली है वो बिल्कुल एज इट इज ही है। आप देखिएगा, हमने इसको 4 फेज में किया है। हम आप वीकली जो है अपने रिपोर्ट्स बना रहे हैं और जो कि सुप्रीम कोर्ट में हम जमा करा रहे हैं। इसमें हमने अब है ओल्ड सिटी एरिया के अंदर। ओल्ड सिटी एरिया में हमारे पास कुछ इलाके रहते हैं जिसके अंदर अभी डी मार्केट है, काकरी बाजार है, सराफा बाजार है और जोड़िया बाजार है, कचरू बाजार है। इन इलाकों पे हम अपनी कार्रवाई इंशाल्लाह मंडे को दोबारा स्टार्ट करेंगे और मंडे के बाद उसके बाद हम 6 डिस्ट्रिक्ट, हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट बाकी दूसरे हैं जिसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सेंट्रल, फरंगी, मलीर, यहाँ पर भी अपनी कार्रवाई पेश करेंगे, जिसमें हम कल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर भी कार्रवाई करने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी। सही, आप ये भी बता रहे थे इससे पहले कि जब हम 3 बजे बात कर रहे थे कि जो पथारे वाले ठेले वाले वापस आएंगे उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट। ये जानना ये भी चाह रहे हैं आपसे, जिस तरह मेयर साहब ने भी ये कहा था कि मुतबादिल जगह दी जाएगी जिन लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं, तो उससे मुताल्लिक क्या प्लान है? देखिए, मैं इस बात की वजाहत कर दूं, मेयर साहब ने उन लोगों के लिए कहा था कि जो लोग हमारे रेंट पर थे, किराए पर थे, उनके लिए भी प्लान है। जो तजावुजात करके बैठे हुए हैं नालों पे और दूसरी जगहों के ऊपर, उनके लिए बिल्कुल बशीर साहब, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो किराया देते थे, या उनके लिए मेयर साहब की तरफ से एक वजाहत दिया गया। हम जा रहे हैं 1044 तकरीबन 11-1200 अफराद कुरानंदाजी के जरिए फर्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी, क्या नाम कहते हैं उसको, प्रोग्राम ये है कि उनके लिए मार्केट्स में उनको देने जा रहे हैं। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर बाकी जितने रिमेनिंग रह जाएंगे उनको जो हम उसका मुतबादिल जगह देंगे। सही, और अगला हदफ कौन से इलाके हैं? अगला हदफ मैंने आपको बताया ओल्ड सिटी एरिया। ओल्ड सिटी एरिया साथ अब मौजूद है बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। KPT और पोर्ट कासिम की जमीनों का मुकम्मल ऑडिट कराया जाएगा। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी का बड़ा ऐलान, कहते हैं करप्ट अफराद के खिलाफ सबूत जमा कर रहे हैं, तफ्तीशी इदारों को तमाम सबूत देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। KPT के अंदर और पोर्ट कासिम के अंदर जितनी अलॉटमेंट्स हुई हैं पिछले 20 साल में, मैं उन सब का ऑडिट करवाऊंगा ताकि पता चले कि वो ठीक हुई हैं कि गलत हुई हैं, चाहे जो भी हो। मैं नैब नहीं हूं, मैं FIA नहीं हूं। जो एनाकोंडा मुझे मिलते जा रहे हैं, मैं सबूत जमा करके फाइलें दूंगा उन एजेंसीज को जिनका काम है। तारीख में जाएं और ये देखें कि ये इंक्रोचमेंट की किसने थी और करवाई किसने थी और किसकी नाक के नीचे हुई थी और किसने पैसे कमाए थे ये काम करने में। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर ये इंक्रोचमेंट्स के ऊपर एक्शन हो रहा है और मेरी अपील है, आजिज़ाना गुजारिश है कि वो एक दफ़ा ज़रूर कराची आए, और मैंने सुना शायद मंडे को आ रहे हैं, और ज़रा ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है पूरी, उसका ज़रा थोड़ा सा उनके हुक्म पे हुई है और बिल्कुल होनी भी चाहिए थी,
यहाँ कब्जा माफिया का जिस तरह काम था शहर को तबाह कर दिया। एक दफा जरा असर नौ का जायजा भी ले लें कि क्या हुआ है अभी तक। और हो गई है छुट्टी की शाम, तो देखते हैं कहां कहां पे ट्रैफिक जैम। कराची की मुख्तलिफ शाराएं ऐसी हैं जहां ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, पीपल्स चौरंगी, प्रेस क्लब रोड, फवारा चौक और इसके अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम है। राशिद मिन्हास रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज, ये जो रोड्स हम मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर कब से ट्रैफिक जैम है और वजह क्या है इसकी? देखिए सिद्रा, आज जो है सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है और जिसके बाइक मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ रैलियाँ निकाली जा रही हैं और रैलियाँ निकालने के बाइक जो है शहर के मुख्तलिफ इलाके जैसे कि शारा फैसल आपने बताया, ड्रिक रोड है, इसके अलावा जो है पीपल्स चौरंगी है और दीगर इलाके हैं। ख़ास तौर पर जो है ये शारा फैसल कहलाया जाता है, यहाँ पर खासा रश देखने में आ रहा है। इसके अलावा कश्मीर रोड, नीपा चौरंगी से लेकर ड्रिक रोड तक जो है यहाँ पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। जौहर मोड़ पर भी ट्रैफिक जैम है। इसके अलावा जॉर्ज चौरंगी तक जो है इसका असर देखा जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर रोड पर। यहाँ पर मेरे पीछे को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है शदीद ट्रैफिक जैम है। साथ ही यहाँ पर जो है एक अम्यूजमेंट पार्क है, इतवार का रोज है, शहरी अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बाइस रश है। इसके अलावा इसके साथ ही एक यहाँ पर जो है इतवार बाजार लगा हुआ है। इतवार बाजार की वजह से यहाँ पर इतवार को खासा रश देखने में आता है। शहरी जो है ग्राउंड के बाहर अपनी गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं। इसकी वजह से नीपा से लेकर जॉर्ज मोड़ तक जो है खासा ट्रैफिक जैम हो जाता है। यहाँ पर हमें कोई ट्रैफिक एहलकार नजर नहीं आया है। शहरी काफी परेशान है। उनका कहना है कि यहाँ पे जो है काफी देर से फंसे हुए हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डेढ़ दो घंटे से जो है ट्रैफिक जैम है। जी शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कि वहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल बदतरीन है। कहीं पर पार्क, कहीं इतवार बाजार, और क्योंकि आज सिंधी सकाफत का दिन भी मनाया जा रहा है इसलिए भी सूरत हाल कुछ ऐसी है और आप हमें अपडेट कर रहे थे। मैं जानना आपसे ये भी चाहूँगा, जिस तरह जिक्र आपने आगाज़ में किया सिंधी सकाफत का दिन, तो क्या कोई रैली, कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से शाहराहों पर हम देख रहे हैं ट्रैफिक का दबाव, या मंचले हैं वो निकले हुए हैं और लोग रक्स जो है वो उस लोक गीत पर रक्स कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आज जो कल्चर डे है उसको बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है और प्रेस क्लब पर जो है रैली निकाली गई है। इसके अलावा पीपल्स चौरंगी पे भी एक रैली निकाली गई है और जबकि कश्मीर रोड पे मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर भी एक कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पे भी एक रैली आएगी, तो जिसके बायस जो है शहरी ट्रैफिक जैम की सूरत हाल में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक जैम हो जाता है और मंचले जो है रस करते हैं, ढोल की ताप पे भंगड़े डालते हैं कि आज हमारा कल्चर डे है, तो इसी वजह से जो शहरी है इस वजह से भी ट्रैफिक का दबाव है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है, कहीं फैमिली के साथ पार्क में लोग जा रहे हैं, कहीं इतवार बाजार। अब छुट्टी के दिन है तो कराची वाले घर में बैठते भी नहीं, बाहर निकलते हैं। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से मुतालिक आपने अपडेट किया। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहते हैं कल एक बच्चा कराची में पानी की किल्लत का जवाब एमकेएम से मांग रहा था। बिलावल अपने अब्बा से सवाल क्यों नहीं करते, उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। कल एक मसनूई सा बच्चा जो एक पार्टी का लीडर है, हेड है, उसने कहा एमक्यूएम जवाब दे कि कराची में पानी क्यों नहीं है। भैया अपने अब्बा से जवाब लो कि कराची में पानी क्यों नहीं है, उनसे पूछो। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची में पानी फराम करने के लिए है, लड़काना में पानी फराम करने के लिए। इस शहर को लूट कर सिर्फ दुबई की रियल एस्टेट ऊपर गई है। ये मुल्क, ये सूबा, इस शहर तो नीचे गया है। ये मामला आज पानी से शुरू होगा और आंखों के पानी तक जाएगा। कराची में पानी की कमी पर एमक्यूएम पाकिस्तान का नागन चौरंगी पर एहतजाज। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं सिंध हुकूमत पानी चोरों को पकड़ती तो पानी का बहरान न पैदा होता, पानी न दिया तो सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज करेंगे। अगर पानी के मसले पे नोटिस नहीं लिया गया तो सिंध सेक्रेटेरिएट जाके बंद करेंगे, पहले से बता रहे हैं। हम पानी मांगने गए थे तो हम पे दहशतगर्दी की एफआईआर दर्ज कर दी, तो क्या ये जुल्म नहीं है? पानी की चोरी पे एफआईआर दर्ज करते हुए सिंध हुकूमत के हाथ कांपते, उस माफिया से टकराते हुए आपकी जान जाती है। मसले का हल करें, पानी पे फसाद होने वाला है। एसएचओ को, डीआईजी को चाहिए वहां का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एक्सीएम को उठा के 2 रातें बंद करें,
इस अहम मामले पर बात करेंगे। मुशर्रे इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब हमें ज्वाइन करें। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया। जब भी सवाल उठाया जाता है कि पानी का मसला है तो सियासी जमातें एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाती हैं, कोई भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता कि उसके दौर में या उसकी वजह से ये मसला है। जी आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिम्मेदार इन माफियाज के लिए कौन है, किस सियासी जमात ने, किस गिरोह ने इस शहर के ऊपर हुक्मरानी की और किस तरीके से माफियाज का राज था। मैं समझता हूँ कि इंसान को अपने गिरबान में खुद झांकना चाहिए और फिर अंदाजा लगाना चाहिए किसका क्या किरदार रहा है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, वो जो जलाओ घेराव की सियासत थी जिसकी ये धमकी दे रहे थे कि हम सिंध सेक्रेटेरिएट को बंद करा देंगे, वो सियासत जो है कराची में दफन हो चुकी है और कराची की आवाम ने उस चीज़ को रिजेक्ट किया है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें ना करें, गवर्नमेंट का हाथ बटाएं, पानी के मसले को हल करने में इस पर सियासत ना की जाए। आपने देखा कि आज इन्होंने बातें जलाओ घेराव की भी की, कब्जा माफिया के खिलाफ भी की। इनके अपने मेयर कराची के अंदर जिस तरीके से तजावजात के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से कराची वालों के हुकूक की पामाली हो रही है। मुर्तज़ा साहब, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो उस पर हम फिलहाल बात नहीं करते, सिर्फ पानी के मसले पर बात कर लेते हैं। माफिया का जिक्र आप खुद भी कर रहे हैं, लोकेट तो किया होगा, माफिया है, बहरहाल है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि आप बहरहाल हुकूमत में है, कार्रवाई तो सिंध हुकूमत ने करनी है। मैं आपको बताऊं कि पिछले एक महीने के अंदर कराची के अंदर तकरीबन कोई 8 इलीगल गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहे थे। हमने उनको बंद कराया, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। आज भी अगर एमकेएम के किसी दोस्त को पता है कि और कोई हाइड्रेंट चल रहे हैं, उसकी निशानदेही करे, सिंध गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जो हर चीज के अंदर आप ब्लेम गेम करते हैं कि जी इसके जिम्मेदार फलाना है, ढिमकाना है, मैं समझता हूँ ये ना करें। ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। आप भी जिक्र कर रहे हैं कि मिलकर काम करें और इस मसले से छुटकारा हासिल करें। वो तमाम सियासी जमातें जो तनकीद करें, उससे मुतालिक भी आपने यही कहा। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। तो जनाब, काम करना पड़ेगा या घर जाना पड़ेगा? आसिफ अली जरदारी ने पीटीआई हुकूमत को खबरदार कर दिया। साबिक सदर ने कहा कि इमरान खान से पाकिस्तान संभलता नजर नहीं आ रहा, उनसे ना मईशत संभल रही है और ना अवामी अमंगों पर पूरा उतरा जा रहा है। आसिफ जरदारी ने कहा कि सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले ना किए होते तो आज दंदान साज और पकोड़े वाला पाकिस्तान का सदर ना होता। बोले कि यू टर्न के लिए नेपोलियन और हिटलर का सहारा लेने वाले को क्या जवाब दूं? हमने न जेलों में मुखालिफ रखे, न किसी का एहतसाब करने का सोचा। पावर थी प्रेसिडेंट के हिसाब से, वो मैंने ट्रांसफर कर दी पार्लियामेंट। अब आप सोचें, अगर मैंने ट्रांसफर ना की होती, डेंटिस्ट प्रेसिडेंट ना होता या पकोड़े वाला प्रेसिडेंट ना होता, और मुझे नहीं नजर आता कि ये कप्तान ज्यादा दिन संभाल सके। शक से पर्दा उठाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, और नहीं करते तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। हम डिमांड करते हैं कि आपने साउथ का वायदा किया और अब हिम्मत नहीं है, दिल धड़कता है। क्यों धड़कता है भाई? करें आप बजट को तकसीम पंजाब के, क्या तकलीफ है? इनको सियासत की बात समझ में ही नहीं आती। झूठे वायदे किए, इसने जो यूटर्न्स किए, कहते हैं अगर टर्न अराउंड कर लिया होता तो नेपोलियन बन जाता, हिटलर ने कर लिया होता तो हिटलर बन जाता। अब अगर आपने 2 किताबें पढ़ के एक बात समझने की कोशिश की है तो मैं क्या आपको जवाब दूँ? वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने भी आसिफ जरदारी को करारा जवाब दे दिया। समा से गुफ्तगू में बोले जरदारी ने दुरुस्त कहा है कि दंदान साज और पकोड़े वाले के साथ बम्बिनो सिनेमा में टिकट ब्लैक करने वाला भी सदर ना होता। बोले पंजाब में अगर सुकरात बकरात ना बने तो सिंध के आवाम की खिदमत करें। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। बम्बिनो सैनमे में जना टिकट ब्लैक करने वाला भी शायद सदर ना होता। 350 वोटों तक इन्होंने जरदारी साहब ने अपनी पार्टी पहुंचा दी है। घर के अंदर हर साल 4, 5, 6 हजार बच्चा मर जाता है। ये जो पिछले तीसरे टेन्योर से सिंध के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, कम से कम उसी को सुधार लें। 3 सूबों से तो आप फारिग हो गए हैं जरदारी साहब। अब अगली दफा इंशाअल्लाह पीटीआई की हुकूमत सिंध के अंदर बननी है। गुंडागर्दी और बदमाशी करने के बजाय आवाम की प्रॉपर खिदमत करें और यहाँ पंजाब के अंदर आके जो है ना ज्यादा सुकरात बुकरात बनने की कोशिश ना करें।
सादिकाबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां। एक तरफ मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए मजेदार पकवानों की तैयारी, तो दूसरी जानिब बड़ी गफलत कर डाली। पार्टी परचम में रंगों की तरतीब बदल दी गई। साहिल जोगी रिपोर्ट करेंगे। कराची में खुलेआम मुंह के कैंसर का कारोबार हो रहा है। पाबंदी के बावजूद गुटखे की फरोख्त बंद नहीं हुई। बस फर्क इतना ही पड़ा कि पुलिस एहलकारों के रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। स्टील मावा कितने का है? स्टील मावा देना है। देखा आपने कराची में गुटखा कितने खुलेआम बिक रहा है। आखिर कोई तो इसकी सरपरस्ती कर रहा है। गुटखा, मावा और मेन पूरी, छोटी सी पुड़िया मगर जहरीला असर। हमने शहर के ऐसे इलाके का रुख किया जहां ये कारोबार बहुत ज्यादा है, लियारी। यहाँ के हर केबिन पर खुलेआम गुटके, मावे, मेन पूरी, यहाँ तक के स्मगल शुदा भारतीय गुटके तक की फरोख्त जारी है। 70 रुपए का। 70 रुपए का है कौन सा वाला? तीनों वैरायटी सामने रखी, 4 वैरायटी में है। कहाँ का? लियारी वाला ही है। सब लियारी की। गोलीमार, जंबो, गोदरा, सिल्वर, गोल्डन, पठान, हर नाम का गुटका 10 से 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। एक छोटा पान का केबिन वाला भी कितने का गुटका दिन में फरोख्त करता है, आप खुद ही सुन लें। हमारी तो सेल 3-4 हज़ार रुपए है। लेकिन जहर बेचने का ये धंधा कैसे खुलेआम चलता है, इंकिशाफ हैरान कुन है। क्या पैसे देते हो पुलिस को? पैसे के बगैर कुछ होता है भाई कराची में? कितने लेते हैं वैसे? कोई मोबाइल वाला 50 रुपए लेके जाता है, खानों का अलग है। तो मतलब टोटल कितने दे देते होगे? 2,000 रुपये हफ्ता ले। 2,000 रुपये हफ्ता? अंदाजे के मुताबिक शहर में 52,000 से जायद पान के केबिन और दुकानें मौजूद हैं, जिनसे यौमिया 10 करोड़ 40 लाख रुपए का गुटखा फरोख्त किया जा रहा है। गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी जरूर है, लेकिन अमल दरामद कहीं नहीं। पुलिस अफसरान अगर इस पर अमल दरामद कराना चाहते हैं तो पुलिस की उन काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो इसकी फरोख्त में मदद फराम कर रही हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची पुलिस कहती है गुटखा फरोख्त करने वाले 400 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये गंदा धंधा फिर भी जारी है। इसकी वजह क्या है, बताएंगे शाहनवाज अली कादरी अपनी इस रिपोर्ट में। दिखने में तो ये पैकेट छोटा सा है, लेकिन इंसानी सेहत के लिए किसी खामोश कातिल से कम नहीं है। गौरंगी, औरंगी, लियारी और दीगर इलाकों में खुलेआम फरोख्त, खाने वालों की शहर में कमी नहीं। 32 इकसाम के गुटके बिला रोको टोक शहर में दस्तयाब हैं। शौक से आदत का सफर अब कमजोरी बन चुकी है। पूरी है, खा गई, आदत हो गई हमारी। अब हम लोग पछता रहे, लोगों को कैंसर भी हो गए, हम उनको देख भी रहे, फिर भी हम लोग खाते हैं। ये 30 साल से खा रहा हूँ। डॉक्टरों ने बोला और मैंने ऐसे केस देखे कि गुटखा खाने वाले जो है ना वो कैंसर के अंदर मुब्तला हो गए। इस वजह से जो है ना मैंने गुटखा खाना बंद कर दिया। गुटखा, मावा, मेमपुरी ज्यादातर मजदूर तबका इस्तेमाल करता है, लेकिन एलीट क्लास के शहरी भी इस लत से दो चार नजर आते हैं। गुटखा बनाने में जिन अशिया का इस्तेमाल होता है वो किसी जहर से कम नहीं। इसमें डालना पड़ता है, कथा डालना पड़ता है, फिर ये भूसी डलती है, चाइना पाउडर डलता है। ये आजकल जो आइसक्रीम वगैरह जो बच्चों के लिए क्या नाम है लोग बेचते कर रहे हैं, इनमें भी इस्तेमाल होता है ये। और फिर इसको सब बेल्टों से मिक्स करके फिर तबाक में डाला जाता है। फिर तबाक में डालने के बाद इसको पुड़ियों में पैक किया जाता है। पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह में 22,000 किलो से जायद गुटखा और 400 से जायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बावजूद शहर में गुटके और मेमपुरी का कारोबार अब भी जारी है। कैमरामैन सनाउल्लाह और मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। गुटखा सिर्फ खाने वाले की जान का दुश्मन नहीं बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी दो भर कर रहा है। कराची में हर रोज तकरीबन 10 अफराद मुंह के कैंसर का शिकार हो रहे हैं। मरीज की हालत तो काबिल रहम होती ही है, लेकिन प्यारों को तकलीफ में देखकर घर वाले भी जीना छोड़ देते हैं। शफकत अजीज की रिपोर्ट देखिए। गुटखा, पान, छालिया खाने वाले होशियार, मौजी मर्ज आपकी भी ताक में हो सकता है। शेरशाह की रिहायशी 35 साल जहांगीर ने कहां सोचा था कि गुटके की लत उसे इस हालत तक पहुंचा देगी। 6 माह कबल
मुंह के कैंसर में मुब्तला हो गया। कल तक गुटखे का मजा था, आज उसी मजे ने पूरे खानदान की जिंदगी मुश्किल बना दी है। न बोल सकता है, न कुछ खा सकता है, इलाज तो चल रहा है उसका। ये सब चीजें बंद होंगे तो जाहिर बात है पाकिस्तान नया होगा। इसी तरह गुटखे का शिकार बना बल्दिया का रहायशी 40 साला महबूब, जो 3 सालों से अपना इलाज करवा रहा है और दूसरों को गुटखे की लानत से दूर रहने का मशवरा देता है। पूरी साइड में दर्द होता था, अब अल्लाह का शुक्र है मैंने यहाँ से इलाज शुरू करवाया, बहुत बेहतरी आ रही है। मैं मशवरा दे रहा हूँ लोगों को कि खुदा का वास्ते छोड़ दें। सिविल अस्पताल के माहिर अमराज कैंसर डॉक्टर नूर सुमरो कहते हैं कि सूबे में कोई ऐसा इदारा नहीं जिसके पास कैंसर के आदादो शुमार हों। 45,000 से अबव पेशेंट्स 10 इयर्स में मेरे पास रिपोर्ट हो चुके हैं गुटखे चालिया पान की वजह से। एक अंदाजे के मुताबिक मुंह के कैंसर के रोजाना 10 अफराद कराची के अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। गुटखा एक जहर कातिल है, जानते बूझते मौत के मुंह में जाने वालों से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि खुदारा इसका इस्तेमाल बंद करें और एक सेहतमंद माशरा तश्कील दें। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने छुट्टी के रोज भी लाहौर में अदालत लगाई तो इंसाफ के लिए साइरीन भी बड़ी तादाद में पहुंच गए। अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर अदालत के बाहर एहतजाज करते रहे। सीनाकुबी और फरियाद करती ये खवातीन इंसाफ की उम्मीद लिए सुप्रीम कोर्ट आई हैं। अदालत के अंदर जाने की कोशिश की तो अहलकारों ने रोक लिया। मिन्नत समाजत काम आई, ना रोना धोना। खवातीन को कोशिशों के बावजूद कमरे अदालत तक रसाई न मिल सकी। जायदाद से मेरा हक दिया जाए, मेरी बच्ची को दिया जाए, मेरी कस्टडी में से मेरी बच्ची मेरी कस्टडी में रहने दी जाए। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मौजूदगी के मौका पर दूर दराज से और भी कई साइलीन अपनी फरियादें लेकर पहुंचे हैं। कोई कब्जा माफिया से तंग है तो किसी को है पुलिस के रवैये से शिकायत। मेरे बेटे ने 12 फायर मारे ने, हड्डी जोड़ फलकशेर दे बेटे ने 5 साल हो गए ने, ना पुलिस ने इंसाफ दिता, ना अदालतों च इंसाफ मिलता पे। अदालत में दाखिले के लिए सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल में पहले दरख्वास्त देना जरूरी है, जिसके बाद अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। वेलकम बैक। स्वात में पेशमा के करीब लैंड स्लाइडिंग से इशारा कलाम ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद बात करेंगे, शहाबुद्दीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहाबुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी, ये वादी कालाम के करीब इलाका है पिशपाल, जहाँ पे सड़क की मुरम्मत का काम जारी है, लेकिन इस दौरान लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसके बाइस सुबह से ही रोड जो है ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, आमदरफ्त मुअत्तल हुई है। शहाब, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। सयाहत के फरोग के लिए मुजफ्फराबाद में जीप शो का ट्रैक सजा दिया गया। मुख्तलिफ शहरों से 100 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। चमचमाती महंगी गाड़ियाँ, पुरानी और नई जीप्स लिए सभी पहुँचे मुजफ्फराबाद। पीर चनासी में मुनक्किद हुआ जीप शो। 2500 सीसी से लेकर 8000 सीसी गाड़ियाँ बनी लोगों की तवज्जो का मरकज। मुल्क भर से आए 100 से ज्यादा ड्राइवर्स मेले में शरीक हुए। कोई सेल्फी बनाता नजर आया तो किसी ने जीप की पावर दिखाई। जीप शो का मकसद आजाद कश्मीर में सयाहत को फरोग देना है। टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने कदम उठाया है, इससे कश्मीर का टूरिज्म प्रमोट होगा। सयाहों की बड़ी तादाद भी जीप शो देखने के लिए पहुंची और इवेंट के इनेकाद पर इंतजामिया की काविशों को सराहा। अमीरुद्दीन मुगल, समा, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।